अखिलेश जी, जश्न नहीं मनाए तो क्या मातम मनाए? जी नहीं विद्यानाथ जी, आपने शुरू में जो कहा कि गिड़गिड़ा के पाकिस्तान ने कहा कि ये सीज फायर कर दीजिए, लेकिन वहां तो पूरे देश में तो सीज फायर का ऐलान तो अमेरिका से होता है झा साहब, भारत से कोई थोड़ी होता है। कल आपने ट्रंप को तो नहीं सुना। दूसरे देश हमारे सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। कल आपने ट्रंप से नहीं सुना, ट्रंप को नहीं सुना। सुन लीजिए, आप बीच में ना बोले, हमने आपकी पूरी बात सुनी। झा साहब मुझे बोलने दे पहले आप जब हम बोल चुके तो आप जरूर सवाल करें, लेकिन पहले बात रखने दे मुझे पूरी। इसके बाद ये भी सीज फायर का कहीं और से आता है और उसके घंटे 2 घंटे बाद हम अपना जवाब देते हैं। दूसरी बात कि जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन के बाद उसी दिन जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के कई हिस्सों में ड्रोन देखे गए। उसी रात में हमें ब्लैकआउट करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान डरा हुआ है। डर के ये कर रहा होगा झा साहब, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि डरा हुआ आदमी ऐसा ही व्यवहार करता है। इंडिगो की फ्लाइट हमें अमृतसर से वापस लेनी पड़ी क्योंकि हमें डर था कि वहां लैंडिंग सेफ नहीं है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन वहां ऊपर उड़ रहे थे, सेना हमारी अलर्ट पे थी। लेकिन यह घटना भी पाकिस्तान डर के ही वजह से कर रहा होगा। जब युद्ध चल रहा था, पूरे दुनिया के लोग पाकिस्तान को फाइनेंशियली मदद कर रहे थे IMF के द्वारा, और हमारी विदेश नीति है उसे रोक नहीं पा रही। बांग्लादेश के लिए हम बॉर्डर पे कर रहे हैं, नेपाल चीन के साथ खड़ा है, अमेरिका चीन के साथ खड़ा है, और हमारे विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में डंका बजाए अपने नेतृत्व का। समझ नहीं आ रहा है भाई कैसी विदेश नीति है, कैसी कूटनीति है, हालत ये आ गई है। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी को क्या बोलते हैं? अखिलेश जी, बात तो सुनिए, आपको मैंने मौका दिया, आपने पूरी बात कही, आपने पूरी बात कही जी। आप बीजेपी को कोसिए, बीजेपी के खिलाफ जाइए, लेकिन ये बताइए, जब आप ये कह रहे हैं अखिलेश भाई, जब आप ये कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि ड्रोन आया, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बिलबिलाया, और आप कटाक्ष कर रहे हैं, तो क्या आप सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठा रहे हैं अखिलेश जी? तब आप सेना को कमजोर नहीं बता रहे, तब आप देश को कमजोर नहीं बता रहे, यानी कि मोदी से दुश्मनी के चक्कर में आप देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मेरी सेना बहुत मजबूत है, नेतृत्व की इच्छा शक्ति कमजोर है। सेना ने जो की करना था, सेना ने जो कार्रवाई की उस पर हम जश्न मनाएंगे, हम मोदी के खिलाफ झंडा बुलंद करेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद करेंगे, आपकी बात समझ में आएगी। लेकिन सेना ने जो पराक्रम दिखाया उस पर जश्न नहीं मनाएंगे तो क्या रोएंगे? मुझे बताइए। कर्नल सोफिया कुरैशी पे नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, कर्नल सोफिया जी पे बयान जो किया मध्य प्रदेश के विजय, व्योमिका पर जवाब दे दीजिए ना, व्योमिका पर भी जवाब दे दीजिए। उसके साथ क्या कार्रवाई? अरे रामगोपाल यादव ने व्योमिका, आप लोगों को सेना में शौर्य की जगह जाति दिखाई दे रही है। अखिलेश जी, विक्रम मिश्री के आप लोगों को क्या सेना में शौर्य की जगह जाति दिखाई देती है? विक्रम मिश्री साहब के परिवार पे ट्रोलिंग किसने की? जवाब दीजिए धनंजय गिरी, सवाल करें। धनंजय गिरी जवाब दीजिए। विद्यानाथ जी, जिस सेना के शौर्य से पूरा विश्व निनादित है, अखिल ब्रह्मांड में जिस ब्रह्मोस की गूंजी, जिस चिनुक से चौंक उठा पाकिस्तान आज पानी मांग रहा है, लेकिन परिवारिस्तान की आंखों का पानी मर गया, उनकी आंखों में पानी बचा ही नहीं है। अखिल विश्व में जिसका गुंजायमान है, ट्रंप ने 4 दिन पहले कहा वो ट्रूथ हो गया, लेकिन कल जो कहा उसको नहीं सुनेंगे। भाई, जब आप ट्रंप का कोई ट्रूथ मानते हैं, उसी को ट्रंप कार्ड समझते हैं, अरे सेना पे राजनीति मत करिए, देश पर राजनीति मत करिए। कम से कम जिसके चाटुकारिता में कर रहे हैं उसी को देख लीजिए, जिसके 7 हवाई अड्डों में 4 बर्बाद हो गए, 4 खत्म हो गए, कुछ बचा ही नहीं, जिसके बड़े बड़े मरकज ध्वस्त हो गए, जिसका हमारी चंद कदमों की दूरी पर प्रदेश बचा हुआ है, जो पाकिस्तान घुटनों पर आके DGM ने 1 बजे से कोशिश करते करते 3:15 बजे बात होती है, 4 बजे सेना कहती है कि 5 बजे PC करेंगे, 4:45 बजे ट्रंप बोलते हैं। उसके बाद ट्रंप कल उन्होंने क्लियरिफाई भी कर दिया, लेकिन आप पकड़े हुए हैं क्योंकि आपको इसमें जाति खोजनी है, आपको इसमें धर्म खोजना है, आपको इसमें अरे भाई, मूड के बात पर कितनी मंत्रणा की जाए। आज विश्व ने देखा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना का अप्रतिम शौर्य, अक्षम अदम्य साहस को जिसके पूरा देश नहीं दुनिया ने जिसका लोहा माना,
आज हम भारतीय सेना को सलाम करते हैं और इसीलिए हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं कि हमारी आन बान शान, हमारे पुरखों का अभिमान और आने वाली पीढ़ियों का सम्मान है तिरंगा है। हमारी जान तिरंगा है, हमारी शान तिरंगा है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। तिरंगा में लिपटना सौभाग्य होगा हमारा कि अगर तिरंगा में लिपट के जाएंगे और भारतीय की सेवा में खुद को होम करेंगे, खुद को बलिदान करेंगे, चित्रान्वेषण नहीं करेंगे। देखिए, आज राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हमने तो ट्रेलर दिखाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने ट्रेलर दिखाया, पिक्चर अभी दिखाएंगे। तो पिक्चर के बाद क्या जश्न मनाना नहीं, आप जश्न नहीं मना सकते थे? विद्यानाथ जी, सबसे बड़ी बात है कि इस देश का आम जनमानस जो एक व्यक्ति है वो देख रहा है कि गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ट्रंप की ट्रुथ। और हमारी सेना गलत है। हमारी सेना जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लगातार पीसी कर रही है, लगातार बताई जा रही है कि हमने किस तरह से वहां के सैनिक, किस तरह से वहां की आतंकियों की छावनियां उड़ा दी, आतंकियों को खत्म कर दिया। और पहली बार पाकिस्तान में इतना भीतर जाकर के उनके बने हुए तमाम अड्डों को तबाह कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, क्या जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि सीज फायर पर जश्न नहीं मनाया जाता, जब वो कहते हैं कि ये सीज फायर का जश्न है, तो वो सेना पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? वो सेना के शौर्य को नहीं देखना चाहते या सरकार को नहीं देखना चाहते? देखिए, मैं तो एक टिप्पणी करूंगा इन सबके ऊपर। परसों से एक ड्रामा शुरू हुआ बंगाल के अंदर साम्यवादियों द्वारा कि ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने पाकिस्तान के अंदर मासूम लोगों का कत्ल कर दिया, समझे? और इनमें से किसी की भी उसके खिलाफ भी आवाज नहीं उठी, एक क्योंकि इनके इंडिया अलायंस का है लेफ्ट, जिन्होंने वो डेमोन्स्ट्रेशन किया। सर, प्रोफेसर साहब, मैं कह रहा हूं हमारे देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो हम देख लेंगे। ये सब तो चलता रहेगा ना, ये सब चलता रहेगा। सवाल मेरा नहीं सर, मैं एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। प्रोफेसर साहब, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि जब बात पाकिस्तान की होती है, जब बात आतंकिस्तान की होती है और उस पर कार्रवाई की होती है, तो विपक्ष जब कहता है कि भाई ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है, सीज फायर पर जश्न नहीं मनाया जाता, तो क्या सिर्फ मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी, या फिर सेना के शौर्य पर भी सवाल है? भाई साहब, सेना पे ही नहीं, ये हर उस हिंदुस्तानी पे आवाज उठा रहे हैं जो सेना के पीछे खड़ा है। आज ये लोग जो है अपनी सत्ता के हवस में इतने पागल हो चुके हैं कि अपने कफन में ये खुद कील गाड़ रहे हैं। मैं तो चाहता हूं और बोले ये सेना के खिलाफ, और बोले सरकार के खिलाफ, और बोले देश के खिलाफ, तो देश की जनता इन्हें जवाब देगी। मैं सवाल पूछने शुरू करूं इनसे, पूछूं इनसे सवाल। भैया 93,000 सैनिक दे दिए थे भुट्टो की चमचागिरी करने पे, मैडम आई एम इन योर हैंड्स, तब कहां थे ये? सेना के कहने के बावजूद नेहरू ने सीज फायर कर ली थी 47 के अंदर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बनवा दिया था, तब कहां थे ये किसकी बात कर रहे हैं? और बड़ी खुशी की बात है, मैं तो कहता हूं ये आप समाजवादी, कांग्रेस, लेफ्ट खूब चिल्लाएंगे, खूब गाली निकाले सेना को, इन्हें हर बात का सबूत चाहिए होता है। इन्होंने तब मातम नहीं मनाया जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इन्होंने तब मातम नहीं मनाया जब बालकोट हुआ, कब मातम नहीं मनाते मुझे ये बताइए आप इस चीज को। इनको सेना की सारी प्लान चाहिए। गलवान में आप जवाब देना चाहते हैं? 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड, उसके बाद चंद्रमोहन शर्मा जी। अखिलेश जी, अखिलेश कटियार। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, जो ये सज्जन कपिल जी बोल रहे हैं, आप एक बात बताएं, अभी हमने उनके सेना ने जो कार्रवाई की थी, वो कार्रवाई जिस मकसद से झा साहब हुई थी, उसमें कौन सा मकसद पूरा हुआ? हम इस देश के कमजोर नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं, हम इस देश की गलत नीति पे सवाल उठा रहे हैं। अरे आप चुप रहे, बीच में मत बोला, कोई दूसरा बोले नहीं बोलना चाहिए। आप सवाल पूरा होने दीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, 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 इनको बोला बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मेरा विद्यानाथ जी सवाल सिर्फ इतना है, या विद्यानाथ जी बोलेंगे इनको, एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज। हाँ, इनका ऑडियो डाउन करो इनका, फिर मैं आ रहा हूँ, प्रोफेसर साहब आऊंगा वापस।
ठीक। और सब तो बेवकूफ है विदेश नीति कराने वाले। इन्हें विदेश नीति का एबीसी मालूम है? जो विदेश नीति होती क्या है इन्हें मालूम है? आतंकवादी पकड़े नहीं गए, आतंकवादी पकड़े नहीं गए, बदला हुआ नहीं, आपने सीज फायर किया क्यों? हम जिस मकसद के लिए निकले थे वो मकसद पूरा नहीं क्या हुआ। मकसद के लिए निकले थे अखिलेश जी, आप बताइए। हमारी सेना ने जब स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू किया गया, तो क्या मकसद था अखिलेश जी? बीच में क्यों रोका? अखिलेश जी, मैं रोक नहीं रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम जिस मकसद से गए, हमारा मकसद क्या पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, वो धनंजय गिरी से मैं पूछ लूंगा। हमारे साथ जनरल साहब भी हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा, उनसे भी पूछूंगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आप क्या सोच रहे थे, किस मकसद से गए थे? आपकी पार्टी क्या सोच रही थी, किस मकसद से गए थे? भाई, जो मकसद था, जो मकसद इन्हें जवाब देने का, इनके मनोबल जिस हक से ये पाकिस्तान की जो जमीन जो आतंकवादी पैदा करती है, उन्हें वो जवाब देने के लिए कि उनका हक, उनकी हिम्मत नहीं होती। जिस दिन हमने और उन आतंकवादियों को समाजवादी हमारे ऊपर जमानत देती है दिल्ली के, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी। और दूसरी बात जो ये साहब कह रहे हैं कि 71 में, अरे 71 में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आपकी क्षमता होती तो बलूच को अलग कर देते। बलूच आंदोलन इतना मजबूत है, आप उसमें क्या करते? 2012-13 में। ठीक है, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं, अखिलेश जी, उधर जाए। पहले अखिलेश जी, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि पहले आप लोग कह रहे थे कि भाई सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार ने जब किया तो आपने कहा कि भाई इतना ही किया, इतना ही करने के लिए भेजा था, वो क्यों नहीं किया? अब आप कह रहे हैं कि बलूच को क्यों नहीं अलग कर दिया? भाई, हमारा मकसद था आतंकी अड्डों को तबाह करना, हमने तबाह किया। पाकिस्तान ने उस पर जवाब दिया, आतंकियों के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ, हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने पाकिस्तान के ऐसे ऐसे एयरबेस और स्टेशन उड़ा दिए, तबाह कर दिए, जो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान पर अटैक किया। पाकिस्तान परेशान घूम रहा है, दुनिया भर में घूम रहा है, तो ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को? मैं एक बार मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या सेना को जो काम दिया गया था वो काम सेना नहीं करके आई है? और अखिलेश या कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्षी पार्टी है, वो इसलिए परेशान है? देखो विद्यानाथ, जब देश की बात आती है, मुझे पूरा विश्वास है हम सब इकट्ठे हैं, क्योंकि देश की फौज या किसी पार्टी की फौज नहीं। देखो, सच्चाई यह है कि जो हमने 4 दिन में करके दिखाया 1971 के बाद ऐसा कभी भी कर नहीं पाए थे। देखो, आपका क्या था, जो कि पहलगांव के अंदर जहां 26 लोगों की निहत्थों की हत्या हुई थी, तो आपके 2 एम थे मिलते कि एक तो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान में, उसको आप बर्बाद करें, और एक जो उनके आका हैं उनके ऊपर भी आप चोट मारें। अभी आप देखें 7 तारीख को क्या किया आपने। 7 तारीख को आपने पाकिस्तान के अंदर घुस के उसके एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल पैरालाइज करके 9 जो ठिकाने हैं जिनके अंदर इनके बेसिस भी हैं, और हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोबा और LAT के, उनको भी पहले आपने नष्ट कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए, और पाकिस्तान बिल्कुल इसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाया। इसका मतलब आपने उनके आतंकवाद का जो गढ़ है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली जो हेडक्वार्टर हैं और जो बड़े बड़े ट्रेनिंग एरिया हैं, उनको ध्वस्त कर दिया। अब आती है पाकिस्तान पलटवार करता है, 26 जगह वो हमले करता है, एक भी हमला सटीक नहीं होता, क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही पुख्ता है, जिसके अंदर नहीं, मैं सुनो जनरल साहब, मैं एक बात कह रहा हूं कि आप इतनी सारी बातें गिनवा रहे हैं, आपको ये सब दिखाई दे रहा है, तो अगर समाजवादी पार्टी को या विपक्षी पार्टियों को यह सब दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब उनको सेना के शौर्य पर शक है, या फिर वो जानबूझकर मोदी के विरोध में ऐसा बोल जा रहे हैं जिससे देश का नुकसान हो जा रहा है। देखो विद्यानाथ, मुझे एक बताने दो कि क्या किया है, बाकी ये करेंगे। मैं पॉलिटिक्स नहीं, मैं देश के बारे में बात करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारे इकट्ठा देश के पीछे होंगी। अगर कहीं गलती से नहीं भी हैं, वो सुन के समझ के वो करेंगे कि वक्त का तकाजा है, अभी हमें सब इकट्ठे रहना है। देखो, सच्चाई है, जब उन्होंने पलटवार किया 26 जगह, हमने उनको नाकारा किया। गेम चेंजर था 9 मई को 11 उसकी जो फ्रंट लाइन एयरफील्ड है वो स्टार्ट होती है स्कार्दू से लेके
जकोबाबाद, आपने ठीक है सर। बलौरी के अंदर, नहीं होल्ड ऑन विद्यानाथ, बलौरी के अंदर आपने उनका अवैक्स बर्बाद कर दिया, 20% उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। सच्चाई है आपने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, और इसीलिए अमेरिका को भी डर लगने लगा कि भारत ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तानी। और मुझे लगता है हमारे जो भी जितने भी पैनलिस्ट हैं, इन ये खुशी से, मतलब इनको ये सभी देशवासी हैं, देश के लिए मरना चाहते हैं। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात, इस बार जो 4 दिन के अंदर वहां काबिले तारीफ ठीक है है, सर। और मुझे लगता ओके है सर। ये ओके तो सर। ट्रेलर है, सच्चाई। देखो दूसरा आगे विद्यानाथ, ये याद रखो, भारत हर एक चीज के लिए तैयार। भारत सर ने मैं तो 4 याद रेड- रख रहा हूं, 4 रेड लाइन कर मैं दी याद तो। रख रहा हूं, लेकिन पर देखिए जब आप बोल रहे हैं तो नव्यांश शर्मा है आम आदमी पार्टी के, निवांश शर्मा, वो उंगली उठा रहे हैं। निवांश जी जो बात वो कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि जनरल साहब झूठ बोल रहे हैं? आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि भारत को जो करना चाहिए था भारत ने नहीं किया, और आपको लग रहा है कि भारत कमजोर है, और आपको भी ये लग रहा है ये सीज फायर हो गया तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बच गया? हमारी सेना ने जो करके दिखाया है वो पूरे विश्व में ना किसी सेना की हैसियत है जो करके दिखाया, ना इतनी क्षमता है और ना इतनी देशभक्ति है। फिर सवाल क्या? हमारी सेना विश्व की सबसे बेहतरीन सेना है, ये आम आदमी पार्टी मानती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी मानती है कि देश की सबसे कायर पार्टी है भाजपा पार्टी, देश की सबसे हवाबाज पार्टी है भाजपा पार्टी। क्यों? क्योंकि जब हमारे देश में आतंकवादियों ने 26 लोगों पर हमला किया, आतंकवादियों ने जब हमारी बेटियों के सुहाग को उजाड़ा, सिंदूर को उजाड़ा, तो क्या जब हमारी बेटियां गिड़गिड़ा रही थी कि इनको छोड़ दो, तो पाकिस्तानियों ने सुनी थी हमारी बात? तो क्यों हमने उनकी बात सुन के सीज फायर कर लिया? ये गुस्सा है हमें। क्या देश की इस आवाज को सुना नहीं जाएगा? आज ये सुना नहीं जाएगा कि जब हमारी देश की बेटियों का सुहाग उजाड़ा जा रहा था तो ये पाकिस्तानी वालों ने हमारी बात सुनी थी क्या? मारते गए थे ना वो, आज तक क्यों नहीं मिल पाए वो? क्यों सीज़फायर हमने एक्सेप्ट किया पाकिस्तान का? उस पाकिस्तान का जो घुटने पर आ गया था, उस पाकिस्तान का जिसके पास कोई जवाब नहीं था भारत की सेना का, उस पाकिस्तान का जिस पाकिस्तान के अंदर लग रहा है भारतीय सेना ने आपको लग रहा है करके दिखाया कि आप जिस सेना की तारीफ कर रहे हैं उस सेना ने इस बार इतना कम और इतना कमजोर काम किया है कि आप लोग खुशी तक नहीं मना सकते। उस पाकिस्तान का सीज़फायर क्यों एक्सेप्ट किया? आपको यह लग रहा है भाई सरकार कोई भी हो, सरकारें आती जाती रहेंगी, प्रधानमंत्री बनते और हटते रहेंगे, लेकिन सवाल है कि सेना ने जो एक्शन लिया, सेना ने जो कार्रवाई की, उस पर क्या देश जश्न नहीं मनाए? निवान, सेना की कार्रवाई पे देश जश्न मना रहा है और तो फिर क्यों रो रहे हैं? तो समाजवादी पार्टी के नेता क्यों रो रहे हैं? मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, क्यों कह रहे हैं वो?